वीडियो के माध्यम से हम संविधान के भाग 1 को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम संविधान के बारे में जो 4-5 बातें हैं हमें जाननी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो किसी भी देश में नियम कानून की वह किताब जिसके द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसको उस देश का संविधान कहते हैं। ठीक है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इस वीडियो में हम संविधान के भाग 1 को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम संविधान की अनुसूचियों को समझेंगे, क्योंकि इसको पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है। संविधान की अनुसूचियों में उसके बारे में जो भी उसका मतलब सब्जेक्ट टाइटल में है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे कि हमारे संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के संघ के बारे में चर्चा की गई है और ये बताया गया है कि कौन सा राज्य होगा, कैसे बनेगा, उसका निर्णय कौन लेगा, उसका अधिकार किसके पास है। ये सब कहाँ है? संविधान की पहली अनुसूची में। अनुच्छेद में सिर्फ नियम बताए गए हैं। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले संविधान की अनुसूची को देखते हैं। संविधान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची राज्यों का संघ, दूसरा में वेतन, और वेतन का मतलब है कि जितने भी संवैधानिक पद हैं उनमें वेतन किसको कितना दिया जाएगा, कौन रिक्रूट करेगा, कहाँ से वेतन मिलेगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। तो चलिए, पहला अनुसूची राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीट, 5 नंबर पे है SC ST के लिए प्रावधान, छठी अनुसूची नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जिसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। 7 नंबर में है शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में जो भी सब्जेक्ट हैं, इसमें 100 सब्जेक्ट हैं और इस पर नियम कानून बनाने का अधिकार संसद यानी कि केंद्र को है। दूसरे नंबर पे आती है राज्य सूची। इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। इसमें पहले 66 सब्जेक्ट थे और जिसको अब 5 इसमें से निकाल के संवर्ती सूची में दे दिया गया है। तो इसमें अब सिर्फ 61 सब्जेक्ट्स हैं जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है। और तीसरी अनुसूची है संवर्ती सूची। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर इनमें मतभेद होता है तो वहाँ केंद्र सरकार जो चाहेगी वैसा कानून बनाया जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी एक अवशिष्ट सूची है, मतलब कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो इन तीनों सूचियों में नहीं आता है, उसको कानून बनाने का अधिकार, उस सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। ठीक है। 8वीं अनुसूची है भाषा। इसमें पहले जब 8वीं अनुसूची लाई गई थी तो इसमें 14 सब्जेक्ट मतलब 14 भाषाएं थी और अब इसमें 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। हमारे संविधान का सबसे पहला संशोधन इसी संबंध में किया गया और इसके तहत भारत में जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई और ये लाया गया था 1951 में। ठीक है। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया और इसके तहत कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी अपनी पार्टी नहीं बदल सकता। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में लाया गया और 1993 से लागू हुआ। इसके जैसा ही है 12वीं अनुसूची में नगर पालिका और इसको भी 74वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया और इसको 1993 से लागू किया गया। तो ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हमारी पहली पॉइंट ख़त्म होती है जिसको हम लोग अनुसूची कहते हैं। अब हम जो इस बात का मतलब इस टॉपिक का मेन मुद्दा है, हम संविधान के भाग 1 को समझने का प्रयास करेंगे। संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं जिसके द्वारा हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आजकल जो एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया और भारत को लेके, इसके बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। तो संविधान के भाग का मतलब है, जैसे संविधान को एक किताब मानेंगे तो इसके सभी भाग को हम इसके एक चैप्टर्स के रूप में देख सकते हैं। तो आज हम संविधान के पहले चैप्टर यानी कि पहले भाग को देखेंगे
तो हमारे संविधान का जो पहला भाग है इसका टाइटल है राज्यों का संघ, ठीक है। और इसमें 4 अनुच्छेद हैं। संविधान का पहला अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत shall be a union of states and the territories of India consist of that of state union territories specified in the first schedule। यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसके राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में संविधान की पहली अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। तो संविधान की पहली जो अनुच्छेद है उसी में कहा गया है इंडिया डेट इज भारत। आगे हम चलेंगे तो हम ये जानेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि अगर कोई भी दूसरा देश अगर वह भारत में मिलना चाहता है या दूसरे देश का कोई भाग जो कि भारत में मिलना चाहता है तो संसद उस देश को भारत में मिला सकती है। इसी का प्रयोग करते हुए 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया सन 1974 ईस्वी में, और 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया 16 मई 1975 को, ठीक है। और संविधान का तीसरा अनुच्छेद कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के नाम, उसके बॉर्डर या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो इसी का प्रयोग करते हुए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया और साथ ही 15 नवंबर 2000 को हमारे राज्य बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम अनुच्छेद 4 के बाद देखेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं संविधान के पहले भाग के सबसे अंतिम अनुच्छेद यानी कि 4 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि संसद को राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 368 में जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें राष्ट्रपति की विशेष सहमति होना अति आवश्यक है। तो संविधान का 4 अनुच्छेद है। पहला कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह किसी दूसरे देश को भारत में मिला सकती है, ठीक है। तीसरा अनुच्छेद कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के नाम, उसके बॉर्डर, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। चौथा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब अनुच्छेद 3 की बात है तो इसमें कहा गया कि संसद राज्य का नाम, उसका क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसका बॉर्डर चेंज कर सकती है। तो इसी संदर्भ में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश में 4 टाइप्स ऑफ स्टेट्स थे, A, B, C और D। ए में वो स्टेट्स हैं जिनमें अंग्रेज सीधा खुद से शासन करते हैं। दूसरे नंबर बी में वो हैं जिसमें उन्होंने एक कमिश्नर को नियुक्त किया है जो कि टॉप सिटीज हैं इंडिया की उस समय थी, वो वहाँ पे शासन करते थे, ठीक है। तीसरे नंबर पे एक है प्रिंसली स्टेट्स, मतलब कि वैसा राजा जो कि अंग्रेजों के गुलाम हो के रूप में, उसके एक प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ शासन करता है। तो ये तीसरा टाइप है। और चौथे में है यूनियन टेरिटरीज। ये 4 टाइप्स ऑफ स्टेट थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, ठीक है। अब लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो इस संबंध में बहुत सारी परेशानियां आने लगी, क्योंकि हमारे देश में अभी तो लगभग 22 रजिस्टर्ड लैंग्वेज हैं जो हमारे संविधान में वर्णित है। इसके अलावा भी कई लोकल लैंग्वेज है जिनका तो वर्णन संविधान में किया ही नहीं गया है।
तो इसी संबंध में बहुत सारी परेशानियां होने लगी थी। तो चूँकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और उसके कुछ दिन बाद से ही हमारे देश में भाषा को लेकर एक अलग राज्य का गठन किया जाए, ऐसी मांगें कई जगह उठने लगी थी। तो इसी संबंध में, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार ने एक एसके धर कमेटी बनाई सन 1948 में, और उनसे यह कहा गया कि वो एक रिपोर्ट निकाले जिसमें यह बताए कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को एक आधार बनाया जा सकता है कि नहीं। तो उस एसके धर कमेटी ने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, मतलब इसमें देश के लिए खतरा हो सकता है। तो इसी बात को लेकर चूँकि सरकार पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था कि मतलब लोग जगह जगह पे अपनी मांगें उठा रहे हैं कि राज्यों में भाषा को लेकर एक अलग राज्य बनाया जाए, तो इसी सब को देखते हुए एक जेवीपी समिति बनाई गई जिसमें जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारमैया और सरदार पटेल थे। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि मतलब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य हो, इस बात को लेकर बहुत सारी परेशानियां दिखाई देने लगी थी। तो देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और एक साल के बाद 48 में एसके धर कमेटी बनाई गई जिन्होंने यह बताया कि मतलब भारत में राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार ने दूसरी समिति बनाई, जेवीपी समिति, उन्होंने भी बताया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि 1948 में एसके धर कमेटी बनाई जा चुकी थी, उसके ठीक 4 साल के बाद, तो लगभग 4 साल के बाद 1952 में तेलुगु भाषा के लिए एक विशेष मतलब अलग से राज्य बनाया जाए, इसको लेकर पट्टू श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल की और दुर्भाग्यवश 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो सरकार पे अचानक प्रेशर बना, तो अंत में पंडित नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को, चूँकि 48 के बाद 53 में भूख हड़ताल हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नाम के एक राज्य का गठन किया और यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था 1953 में। और इसी साल भाषा के आधार पर पुनर्राज्यों के गठन के लिए एक फजल अली आयोग का निर्माण किया गया और 3 साल के बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा जिसमें बताया कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो इनके रिपोर्ट के अनुसार भारत में राज्यों की जो पुरानी व्यवस्था थी, जिनमें 4 टाइप्स ऑफ स्टेट थे, उनको हटाकर 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। धन्यवाद।